हाय गाइस, रिव्यूस्पा चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों को और एक लोन एप्लीकेशन का रिव्यू दूंगा। इस एप्लीकेशन का नाम है गो टू कैश। तो किसी एक नया एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के यार आप लोगों को ज़्यादातर फेसबुक इंस्टाग्राम पे दिखने को मिल जाएगा। तो किसी इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप जरूर इन तक देखिएगा। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं इस एप्लीकेशन की पूरा रियलिटी बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक की इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी लिया जाता है, और इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक की लोन कितने दिनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और ये एप्लीकेशन लोन के लिए सेफ एप्लीकेशन है कि नहीं, और आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। और गई साथ ही साथ इस वीडियो के थ्रू ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेके फंस चुका है और लोन रिपेन के लिए आप लोगों को बहुत तरह से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो लोन एप्लीकेशन की हैरेसमेंट और ब्लैकमेल से बचने का सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गैस गो टू कैश लोन एप्लीकेशन को ओपन करने के टाइम पहला इंटरफेस आएगा लॉगिन का। लॉगिन करने के बाद स्टेप का इंटरफेस आ जाएगा, और ये पे आप लोगों को काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन लोन के लिए प्रेफर किया जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं इजी लोन, कैंडी कैश, कैश इज मनी वे। तो ऐसे काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन की तरफ से लोन के लिए प्रेफर किया जाएगा। यानी कि इस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई करें। तो गैस चलिए पहले इस एप्लीकेशन की लोन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो गैस इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया कोई भी लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जब आप लोग ओपन करेंगे तो पहला इंटरफेस आएगा लॉगिन का। लॉगिन करने के बाद पहले आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद प्रोवाइड करना होगा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद प्रोवाइड करना होगा इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करने के बाद कंप्लीट करना होगा फेस वेरिफिकेशन। फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में फिल करना होगा बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा कि इतना तक की लोन का एलिजिबिलिटी मिल चुका है। तो हो गई सभी बात ही कि अगर आप लोग गो टू कैश लोन एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है, सिविल अच्छा है, तो आप लोगों को लोन मिल जाएगा। तो हो गई सभी आप लोगों को मैं गो टू कैश लोन एप्लीकेशन की रियलिटी बताऊंगा कि गाइस इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया सारे के सारे लोन एप्लीकेशन 3000 से लेकर 5000 रुपीज़ तक की लोन प्रोवाइड करता है, और इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया सारे के सारे लोन एप्लीकेशन 7 डेज तक टेन्योर प्रोवाइड करता है। और गाइस इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया सारे के सारे लोन एप्लीकेशन की इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा है। और गाइस सपोज अगर आप लोग इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आप लोगों को लोन मिल जाता है, तो 7 डेज के अंदर आपको जो भी लोन अमाउंट रिसीव होगा उससे 2 गुना पैसा आपको रिपेमेंट करना होगा। और गाइस अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा गाइस गो टू कैश लोन एप्लीकेशन लोन के लिए सेव एप्लीकेशन है कि नहीं। और गाइस अगर आप लोग इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया लोन एप्लीकेशन से लोन लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना होगा। जैसे कि जब भी आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं उसी टाइम आप लोगों को काफ़ी सारे परमिशन अलाउ करने के लिए कहा जाता है, और आप लोग बिना सोचे समझे सारे के सारे परमिशन को अलाउ कर देते हैं, और उसी टाइम ये सब 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन मोबाइल के डेटा और कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर लेता है। फिर कैसे अगर आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो ड्यू डेट से पहले डिफरेंट डिफरेंट नंबर से कॉल और एसएमएस करके आप लोगों को बहुत तरीके से टॉर्चर और हैरेसमेंट किया जाएगा। और अगर इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन क्या करता है, लोन रिपेमेंट के लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को कॉल करके अबूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है। और गई स्टेप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेन के लिए ऐसे भी कहते हैं कि लोन अप्लाई करते टाइम आप लोग जो सेल्फी फोटो अपलोड करते हैं उस फोटो के साथ न्यूड फोटो ऐड करके उस एडिटेड न्यूड पिक्चर को कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को सेंड करता है। और साथ ही साथ ऐसे भी कहते हैं कि फोटो के साथ बैड वर्ड यूज़ करके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव सबको सेंड करता है। और गई स्टेप के 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन ऐसे भी कहते हैं कि लोन रिपेन करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेन के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। और गाइस मैं आप लोगों को साफ साफ कह देता हूँ कि गाइस इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं होता है। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन ऐसा कहते हैं कि अपना अबाउट सेक्शन में कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड आरबीआई रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनी का नाम ऐड कर देता है, ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड आरबीआई रजिस्टर्ड है, और आप लोग ये सब लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और गाइस इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आरबीआई का कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करता है, लोन के नाम लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट और सर्विस भी लेता है, और बहुत ही कम दिनों के लिए टेन्योर प्रोवाइड करता है, सिर्फ 7 डेज के लिए। अगर इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेन के लिए एक ही तरीका का इस्तेमाल करता है, वो होता है हैरेसमेंट और ब्लैकमेल। और अगर इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन ऐसा भी कहते हैं कि लोन रिपेन के लिए ड्यू डेट से पहले डिफरेंट डिफरेंट नंबर से कॉल और एसएमएस करता है, और बोलता है कि एक एक्सटेंशन अमाउंट पे कर दीजिए, आपका जो टेन्योर डे है और 7 डेज के लिए इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, और आगे जाके आप हाफ अमाउंट पे करेंगे तो आपका लोन क्लोज हो जाएगा। फिर गए 7 डेज के बाद आप लोगों को और कॉल और एसएमएस करके लोन रिपेन के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा, और आप लोगों को फुल अमाउंट पे करने के लिए कहा जाएगा। तो कैसे ऐसे 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन की तरफ से बहुत तरीके से स्कैम किया जाता है। और गई स्टेप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन ऐसा भी कहते हैं कि लोन रिपेन करने के बाद लोन की ज़रूरत नहीं है, रीअप्लाई नहीं किया है, फिर भी विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन लोन प्रोवाइड करता है। फिर 7 डेज के बाद कॉल और एसएमएस करके बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करके डबल पैसा वसूली करता है। तो गई इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं गो टू कैश लोन एप्लीकेशन के बारे में पूरा डिटेल्स में बता दिया कि इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया लोन एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक की लोन कितने दिनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया लोन एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक की इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी लिया जाता है, और इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया लोन एप्लीकेशन लोन के लिए सेव एप्लीकेशन है कि नहीं।
और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि गाइस इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया लोन एप्लीकेशन से लोन लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना होगा। और गाइस गो टू कैश लोन एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर में अवेलेबल दिखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस अभी बात है कि गो टू कैश लोन एप्लीकेशन लोन के लिए सेव एप्लीकेशन है कि नहीं, और आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो गाइस गो टू कैश लोन एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया सारे के सारे लोन एप्लीकेशन आंसर और फर्जी है। इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया एक भी एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है। ये सब लोन एप्लीकेशन लोन के लिए हम लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट और सर्विस भी लेता है और बहुत ही कम दिनों के लिए 10 वर्क डे प्रोवाइड करता है, सिर्फ 7 डेज के लिए। और अगर इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन ईपीएन के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। और अगर 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन ईपीएन के लिए किस तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाता है, जो मैं ऑलरेडी इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता चुका हूँ। और इस मेरी तरफ से मैं कभी भी 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन के लिए रिकमेंड नहीं करते कि आप लोग 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और गाइस अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर कोई ऑलरेडी इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से लोन लेके फंस चुका है और लोन ईपीएन के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इससे बचने का सोल्यूशन क्या है। जैसे कि आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और लोन ईपीएन के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। और गाइस अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, लोन को रिपेमेंट कर चुका है और आपको लोन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी विदाउट इन्फॉर्मेशन लोन प्रोवाइड किया गया है और लोन ईपीएन के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। जैसे कि लोन ईपीएन के लिए एडिटेड न्यू पिक्चर आप लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जा रहा है, लोन ईपीएन के लिए आप लोगों का डेटा का मिसयूज़ किया जा रहा है। तो अगर इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से आप लोग डरिए मत। इस टाइप के लोन एप्लीकेशन के एक भी पैसा रिपेमेंट मत कीजिए। इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन के खिलाफ जाके एक साइबर क्राइम कंप्लेन और पुलिस कंप्लेन कर दीजिए। और इस कोई भी लोन एप्लीकेशन के खिलाफ ऑनलाइन साइबर क्राइम कंप्लेन कैसे करना होगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो का लिंक दिखने को मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के आप लोग एक ऑनलाइन साइबर क्राइम कंप्लेन जरूर कीजिए। और अगर इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन ईपीएन के लिए आप लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल कर रहा है, कॉन्टैक्ट लिस्ट को आपका एडिटेड न्यू पिक्चर सेंड कर रहा है, तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को बोल दीजिए कि मेरे साथ लोन के नाम स्कैम हो चुका है। अगर लोन ईपीएन के रिलेटेड मेरे नाम पर किसी भी तरह की कॉल एसएमएस आए और एडिटेड न्यू पिक्चर सेंड किया जाए तो आप लोग इग्नोर करें। और कैसे आप लोग साथ ही साथ ऐसे कीजिए कि आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं जैसे कि फेसबुक व्हाट्सअप, फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे एक स्टोरी डाल दीजिए। अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सअप पे एक स्टेटस डाल दीजिए और बोल दीजिए कि मेरे साथ लोन के नाम स्कैम हो चुका है। अगर लोन पेमेंट के रिलेटेड मेरे नाम पे किसी भी तरह की कॉल और एसएमएस आए और कोई एडिटेड न्यूड पिक्चर सेंड किया जाए तो आप लोग इग्नोर करें। और साथ ही साथ लोन पेमेंट के रिलेटेड मेरे नाम पे जो भी नंबर से कॉल और एसएमएस आएगा उस नंबर को सीधा जाके ब्लॉक कर दीजिए। और साथ ही साथ आप लोग ऐसा कीजिए कि साइबर क्राइम कंप्लेन करने के बाद जो कंप्लेन कॉपी मिलेगा उस कंप्लेन कॉपी को फेसबुक स्टोरी और व्हाट्सअप स्टेटस पे डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सबको ट्रस्ट होगा कि आपके साथ सच में लोन के नाम स्कैम हुआ है। और कैसे अगर इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन ईपीएन के लिए आप लोगों को कॉल और एसएमएस करके बहुत तरीके से हैरेसमेंट और परेशान किया जा रहा है, तो इस टाइप के 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की कॉल और एसएमएस से बचने का सोल्यूशन ये कि आप लोग अपना सिम कार्ड को 10 डेज से लेकर 20 डेज तक ऑफ कर दीजिए। और साथ ही साथ उस नंबर पर अगर व्हाट्सअप अकाउंट हो तो व्हाट्सअप अकाउंट को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। यानी कि आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन की कॉल और एसएमएस को इग्नोर करें। अगर आप लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे तो और ज़्यादा आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अननोन कॉल को ब्लॉक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, अननोन नंबर से जो भी कॉल आएगा वो ऑटोमेटिकली काट जाएगा। तो गाइस इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि गाइस अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेके फंस चुका है तो इससे बचने का सोल्यूशन क्या है। कैसे अगर आप लोग इस सोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। फिर भी गाइस अगर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखने को मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सअप के थ्रू मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस अभी आप लोगों का मन में इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन को लेकर काफी सारे सवाल आ सकते हैं। गाइस क्या इस टाइप का लोन एप्लीकेशन आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले पाएगा, क्या इस टाइप का लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रीपेमेंट के लिए रिकवरी एजेंट घर पे आएगा। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन इलीगल होता है। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन आरबीआई का कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है। इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा। और इस टाइप का लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रीपेमेंट के लिए कोई रिकवरी एजेंट घर पे नहीं आएगा। इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन रीपेमेंट के लिए कॉल और एसएमएस करके हैरेसमेंट के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। और गाइस अगर इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से बाई व्हाट्सअप कोई लीगल नोटिस भेजा जाता है तो आप लोग उस लीगल नोटिस को देख के डरिए मत, क्योंकि इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से बाई व्हाट्सअप जो लीगल नोटिस भेजा जाता है वो फेक है। तो गाइस इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन आंसर और रिस्की होता है और आप लोग इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन से सावधान रहे। और गाइस मेरी तरफ से मैं कभी भी इस टाइप का लोन एप्लीकेशन लोन के लिए रिकमेंड नहीं करते कि आप लोग इस टाइप का लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। तो गाइस इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे कोई भी लोन एप्लीकेशन की ऐड देख के तुरंत जाके उस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई ना करें। पहले यूट्यूब और गूगल पे जाकर उस एप्लीकेशन की रिव्यू चेकआउट कीजिए और उस एप्लीकेशन की कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेकआउट कीजिए कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रही कि नहीं। और साथ ही साथ उस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक की इंटरेस्टेड और सर्विस भी दिया जा रहा है और इस एप्लीकेशन की तरफ से कितने दिनों के लिए टेन्योर प्रोवाइड किया जा रहा है।
ये सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद ही आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और कैसे भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का सेफ तरीका क्या है। तो कि जब भी आप लोग कोई भी 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे, उसी टाइम उस मोबाइल की पूरा डेटा को क्लियर कर लीजिए। यानी उस मोबाइल पे जितने सारे फोटो, वीडियोस, कॉल हिस्ट्री, एसएमएस हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट लिस्ट सब कुछ डिलीट कर दीजिए। फिर कैसे आप लोग उस मोबाइल पे फेक डेटा और फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐड करके इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कीजिए। फिर कैसे अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आप लोगों को लोन मिल जाता है, और लोन पेमेंट के लिए अगर आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा, तो आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आने से बार रिस्की होता है, और आप लोग इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से सावधान रहे। और कैसे अगर कोई ऑलरेडी इस एप्लीकेशन पे लोन ले चुका है और लोन रिपेमेंट करने के बाद भी ये एप्लीकेशन अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए अगर आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है, तो आप लोग इस एप्लीकेशन के खिलाफ एक साइबर क्राइम कंप्लेन और पुलिस कंप्लेन कर दीजिए। और कैसे अगर किसी को लोन के रिलेटेड कोई इशूज़ या कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि लोन रिपेमेंट करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिखने को मिल जाएगा। आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कैसे अगर किसी को अर्जेंट पैसे की जरूरत है, ज़्यादा लोन अमाउंट चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को काफ़ी सारे आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का लिंक दिखने को मिल जाएगा, और आप लोग ये सब लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे ही था इसका एक छोटा सा गई। तो वैसे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कैसे आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।